हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन ले करके आया हूं, जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है। 20 लाख रुपए पर एनम तक आपको सैलरी मिल रही है। यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो कि मेट्रो सिटीज में, मुंबई जैसे शहर में आपको 20 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, मान लो अगर आपकी दूसरे शहर में नौकरी लगती है तो भत्ते थोड़ा कम मिलेंगे, अलाउंसेज कम मिलेंगे, तो सैलरी कम भी हो जाती है। फिर भी दोस्तों, आपको 17 लाख 18 लाख से कम सैलरी नहीं मिलने वाली है इस जॉब में। और दोस्तों, इसमें बाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कोई दोस्तों, इसमें प्रतिशत की भी अनिवार्यता नहीं है, परसेंटेज का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको ओनली पास होना चाहिए, स्नातक। बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है ECGC लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। ये जो विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2025 है। 2 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, इसमें एग्जाम के बारे में भी बता दिया गया है कि इसमें एग्जाम कब होगा। दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम होगा 11 जनवरी 2026 को ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। 2 PM से 5 PM तक दोस्तों एग्जाम होगा। टाइम भी दे दिया गया है। और जो रिजल्ट जारी होगा 31 जनवरी 2026 को दोस्तों रिजल्ट जारी होगा। अगर क्या है डेट में बदलाव होता है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें जो इंटरव्यू होगा फरवरी मार्च 2026 में इंटरव्यू होगा। दोस्तों, बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो दोस्तों इसमें जर्नलिस्ट की पोस्ट है और स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। दोस्तों, जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में क्या मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो यहां पर बताया गया है कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस डेट में आप अप्लाई करेंगे, उस डेट में आपको जो एग्जाम है पास होना चाहिए। और पास होने का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। अगर हिंदी में PG की डिग्री है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक विषय के रूप में जरूर होना चाहिए। और क्या है, अगर इंग्लिश में PG की डिग्री है तो हिंदी एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। या दोस्तों, आपके पास कोई भी PG की डिग्री हो और ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रतिशत मांगा गया है, जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है इसमें प्रतिशत मांगा गया है कि 60% अंक आपके होने चाहिए। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके 55% मार्क होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। लेकिन स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, इसमें ओनली 2 पोस्ट है, 2 पद हैं। और जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी है उसमें जो नंबर आप पोस्ट है 28 है, 28 पद हैं। बात करें कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 नवंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी एज लिमिट में। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी वाइज 10 साल की छूट दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो 40 मार्क्स का होगा, 40 अंक का होगा। बात करें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों जर्नलिस्ट के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम भी दिया गया है, जो टोटल टाइम दिया जाएगा 140 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको टोटल दिया जाएगा और सेक्शन वाइज यहाँ पर अलग अलग टाइम दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगर क्या है आप प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और इसमें जो टोटल प्रश्न पूछा जाएगा 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 200 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए भी जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, जो आपको टाइम दिया जाएगा 140 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, टोटल आपको 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी सेक्शन वाइज टाइम है। बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की तो जो जर्नलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें यस्से राइटिंग होगी और प्रीसिस राइटिंग होगी, दोनों 20-20 मार्क्स का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा राजभाषा का स्पेशलिस्ट का, इसमें यस्से राइटिंग होगी इंग्लिश में और क्या है इसमें ट्रांसलेशन होगा, दोनों 20-20 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 40 मिनट दिया जाएगा टाइम। दोस्तों जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास होंगे उन्हीं का क्या है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है चेक किया जाएगा, उसमें क्या है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाएगा, उतना अभ्यर्थियों को लाना होगा तभी वो पास माने जाएंगे। और दोस्तों जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर भी पास कर लेंगे इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे और जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें एग्जाम कहां कहां पर होगा, किन किन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो इन शहरों में होगा, लेकिन जो इंटरव्यू होगा दोस्तों वो क्या है ओनली दिल्ली या मुंबई में होगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू देने दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 950 रुपीज़ फीस है उनके लिए जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और दोस्तों जिनको फीस में छूट मिलती है, जैसे जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 175 रुपये फीस पे करना है, 175 रुपीज़ फीस पे करना है। और ये जो फीस पे करना है आपको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है।
कहाँ पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो ये लिंक है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिंक को किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स इसमें मांगी जा रही है फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर जितने स्टेप हैं आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है और ऑनलाइन मोड में आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विभाग में, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग में। और जो विभाग का नाम है दोस्तों वो ECGC है, ECGC लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ये कोई फर्जी विज्ञापन नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा और अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अप्लाई करने वाला लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है। ये मेन वेबसाइट है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 30 है, 30 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।